Rahim and Assalamu alaikum. Welcome to all students in online mathematics class. मैथमेटिक्स की एक नई क्लास में अपने तमाम स्टूडेंट्स को मैं खुशामदीद कहता हूँ। स्टूडेंट लेक्चर नंबर 14 के साथ मैं अरसलान वहीद आपके सामने। तो स्टूडेंट लास्ट लेक्चर नंबर 13 में मैंने एक प्रूफ का यूज़ किया था, क्योंकि हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा है फंक्शंस एंड लिमिट्स का। तो उसके अंदर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त मैंने एक प्रूफ का यूज़ किया था और मैंने कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम उस प्रूफ का जो है उस एक्सप्रेशन का जो प्रूफ है वो हम देखेंगे। मैंने ये लिमिट का ये जो एक्सप्रेशन है मैंने इसको डायरेक्टली यूज़ किया था। आज हम इसके प्रूफ पे बात करेंगे कि किस तरह वाकई हम चेक करेंगे एनालिटिकली कि ये एक्सप्रेशन अगर इसके अंदर लिमिट x अप्रोचेस टू a हो तो इसका आंसर n जो है बनता है, वेयर n इज एन इंटीजर, n को इंटीजर है एंड a इज पॉजिटिव नंबर। अब यहाँ पर एक बात देखें, अगर n इंटीजर है, ये n अगर इंटीजर है तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो दो केसेस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, दो केसेस बनते हैं। तो केस नंबर 1 जो है, केस 1 जिसके अंदर मैं कंसीडर करूँगा या लेट करूँगा व्हेन n इज पॉजिटिव, व्हेन n इज पॉजिटिव इंटीजर। तो दो केसेस में इसको हम बना के प्रूफ करेंगे कि n जब पॉजिटिव इंटीजर हो तब भी ये जो एक्सप्रेशन है इसके अंदर लिमिट, इस फंक्शन के अंदर लिमिट पुट करने से ये आंसर बनता है, और n अगर नेगेटिव हो तब भी इसके अंदर ये लिमिट पुट करने से आंसर जो है ये बनता है। तो हम ये दोनों प्रूफ जो है वो करेंगे, पॉजिटिव के लिए भी और नेगेटिव के लिए भी। तो सबसे पहले ये देखें कि अगर इसके अंदर हम डायरेक्टली x को a पुट कर दें तो 0/0 फॉर्म बनती है, 0/0 फॉर्म बनती है। ठीक है जी, डायरेक्टली अगर लिमिट पुट की जाए x इज इक्वल टू a, x की जगह a पुट कर दो, a की पावर n माइनस a की पावर n ओवर a माइनस a, ऊपर भी 0 नीचे भी 0, डायरेक्टली when we put x is equal to a, जब हम x is equal to a पुट करते हैं, इनपुट x is equal to a, तो 0/0 फॉर्म बनती है। क्या बनती है जी? 0/0 फॉर्म बनती है। तो इस 0/0 फॉर्म से अवॉइड करना है, क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर भी हम यही कहते थे कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बननी चाहिए, उसके लिए हम अलजेब्रिक टेक्निक्स लगाते थे क्वेश्चन पे। तो यहाँ भी वही अलजेब्रिक टेक्निक ही लगेगी कि जिससे हम इस फंक्शन की लिमिट पुट करने पे 0/0 फॉर्म से इसको हम बचा सकते हैं। तो अलजेब्रिक टेक्निक वहाँ भी यही थी कि हम किसी को फैक्टराइज करते थे और कैंसलेशन करते थे। अब यहाँ मैं इसको फैक्टराइज करने लगा हूँ, कंसीडर करने लगा हूँ। x की पावर n माइनस a की पावर n को मैं यूँ लिख सकता हूँ, ज़रा गौर से देखिएगा, x माइनस a इंटू x की पावर n माइनस 1, ठीक है जी, x की पावर n माइनस 1 a की पावर 0 प्लस x की पावर n माइनस 2 a की पावर 1 प्लस x की पावर n माइनस 3 a की पावर जो है a की पावर कितनी बन जाएगी हमारे पास 1 2 बन जाएगी। और उसके बाद देखें आप, बल्कि x की जो पावर है n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 देखें कम होती जा रही है, और a की पावर देखें आप इंक्रीज होती जा रही है, a की पावर 0 a की पावर 1 a की पावर 2, तो अप टू सो ऑन करके इसको अप टू सो ऑन हम लास्ट टर्म लिखें तो x की पावर कहाँ तक जाएगी जी? x की पावर जाएगी n माइनस n तक और a की पावर चली जाएगी n माइनस 1 तक, a की पावर n माइनस 1 तक। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि x की पावर को मैंने स्टार्ट किया n माइनस 1 से, क्योंकि एक पावर यहाँ थी, और लेके गया हूँ n माइनस n तक, n माइनस n 0 यानी एक x की पावर 0, और a की जो पावर है वो a की पावर 0 a की पावर 1 a की पावर 2 3 4 5, और ये कहाँ तक गई है? ये n माइनस 1 तक गई है। इस तरह के फार्मूले का मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। सपोज अगर हमारे पास हो x क्यूब माइनस a क्यूब, अब जरा गौर से देखें, x क्यूब माइनस a क्यूब, ये a क्यूब माइनस b क्यूब वाला जो हम फार्मूला लिखते हैं वो असल में इस तरह होता है। x क्यूब माइनस a क्यूब को अगर मैं फार्मूले की तरह लिखूं तो ये बनेगा x माइनस a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस ए स्क्वायर,
प्लस ए स्क्वायर। अब आप यहां इसको जरा कंपैरिजन करके देखें, यहां अगर पावर 3 है तो एक फैक्टर सिंगल फैक्टर अलग हो गया, उसके बाद 3 की बजाय 2 से पावर शुरू हो रही है, यानी यहां टोटल पावर 3 है तो वो उससे एक कम से शुरू हो रही है, 2 1 और यहाँ x की पावर 0, और जो a की पावर है यहाँ 0 क्योंकि लिखा हुआ नहीं है, इससे मतलब a की पावर 0 1 होगा, यहाँ a की पावर 1, यहाँ a की पावर 2। बिल्कुल उसी अंदाज में देखें x की पावर n माइनस a की पावर, एक सिंगल फैक्टर मैंने लीनियर फैक्टर अलग किया, उसके बाद देखें n था तो n माइनस 1, जैसे यहाँ 3 था तो यहाँ 2 से शुरू हुआ, उससे एक कम नंबर से स्टार्ट हुआ तो n माइनस 1 से शुरू हो रहा है, n माइनस 2, n माइनस 3 और n माइनस n तक गया, यानी 0 तक चली गई है पावर। और जबकि a की पावर देखें, यहाँ a की पावर एक लीनियर फैक्टर में 1 पावर यहाँ आ गई, उसके बाद 0 से स्टार्ट हो रही है, 0 1 2 3, यहाँ भी देखें a की पावर 0 है इसलिए 1 होगा, नजर नहीं आ रहा आपको, यहाँ a की पावर 1 a की पावर 2। तो इसी सिनेरियो में इसकी मैंने जो है एक्सपेंशन बनाई है। आप अगर आपको ये फार्मूलाज याद हैं तो आपको पता होगा कि ये जो एक्सपेंशन है ये किस तरह बनती है। चैप्टर नंबर 8 फर्स्ट ईयर में आपने बाइनोमियल एक्सपेंशन भी पढ़ी है, अगर बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ी है तो ये चीज़ आपको समझ आ जानी चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये समझ आ गया होगा आपको कि ये किस तरह मैंने एक्सपेंड किया। अब ये वैल्यू इधर मैं पुट कर सकता हूँ, इसके अंदर x की पावर n माइनस a की पावर n, यानी इसका लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करके उसके अंदर लिमिट x अप्रोचेस टू a, जहां x की पावर n माइनस a की पावर n, उसकी जगह ये पूरा एक्सप्रेशन मैं लिखूंगा x माइनस a इंटू x की पावर n माइनस 1, a की पावर 0 बेशक आप ना लिखें क्योंकि a की पावर 0 1 होता है, प्लस x की पावर n माइनस 2a प्लस x की पावर n माइनस 3a स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन a की पावर n माइनस 1, और डिवाइडेड बाय में हमारे पास क्या है, डिवाइडेड बाय में हमारे पास है x माइनस a, डिवाइडेड बाय में क्या है x माइनस a। देखिए क्वेश्चंस करते वक्त भी तो हमने ऐसे ही किया था ना कि उसको ऊपर वाले न्यूमरेटर को या डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करके हम कैंसिलेशन करते थे, यहाँ भी इसको फैक्टराइज ही किया गया है। अब फैक्टराइज इसलिए किया गया है ताकि ये फैक्टर पूरा का पूरा इस फैक्टर से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब मैं अगर इसके अंदर लिमिट पुट करूं तो देखें जहां जहां x होगा उसकी जगह मुझे a पुट करना पड़ेगा। तो अब एक्सप्रेशन कुछ यूं बच गया, चलें एक दफ़ा लिखना चाहें तो एक स्टेप में लिख लें, अदरवाइज अगर आप डायरेक्ट लिमिट अब इसमें पुट करना चाहते हैं तो पुट कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा a की पावर n माइनस 1 प्लस a की पावर n माइनस 2 इंटू a प्लस a की पावर n माइनस 3 इंटू a स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन a की पावर n माइनस 1। अच्छा अब आप देखें ये लिखा हुआ है a की पावर n माइनस 1 प्लस इसको अगर मैं सॉल्व करूं ये भी बनता है a की पावर n माइनस 1। कैसे बनता है ये देखें, लिखा हुआ है a की पावर n माइनस 2 डॉट है, बेसिस सेम है पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये बना a की पावर n माइनस 2 प्लस 1, तो ये क्या बना a की पावर n माइनस 1, क्योंकि माइनस 2 प्लस 1 का आंसर क्या बनता है जी हमारे पास माइनस 1 बनता है। तो ये मैंने साइड पे इसलिए आप लोगों को सॉल्व करके दिखा दिया है। तो ये भी बना a की पावर, इसी तरह ये भी a की पावर n माइनस 1 ही बनता है। देखें अगर बेसिस सेम है पावर्स को ऐड किया जाए माइनस 3 प्लस 2 का आंसर क्या होगा, माइनस 3 प्लस 2 का आंसर भी माइनस 1 ही होता है, प्लस अप टू सो ऑन a की पावर n माइनस 1। अब ये a की पावर n माइनस 1 जो ये n टाइम्स लिखा हुआ है, अगर ऐसे लिखा हो आपके पास सपोज 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, तो ये 5 टाइम्स लिखा हुआ, आप इसको लिख सकते हैं 5 टाइम्स 2, 5 टाइम्स 2 लिख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह आप इसको n टाइम्स a रेज टू पावर n माइनस 1 लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आप देख सकते हैं यही हमारी राइट हैंड साइड है। तो स्टूडेंट आपने देखा किस तरह मैंने इसको एनालिटिकली प्रूव किया है कि जब इस एक्सप्रेशन के अंदर लिमिट x अप्रोचेस टू a होगा और n कोई इंटीजर होगा, a पॉजिटिव होगा, तो ये चीज़ इसके बराबर है कि एनालिटिकली ये प्रूफ हो गया है। अब ये इसका केस 1 था जिसके अंदर n पॉजिटिव इंटीजर लिया था, क्योंकि इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी, इसलिए 2 केसेस बनाए हैं। तो इसको आप अच्छी तरह देख लें। उसके बाद मैं केस 2 में n को नेगेटिव इंटीजर के लिए प्रूफ करने लगा हूं।
जी स्टूडेंट, केस नंबर 1 में n पॉजिटिव इंटीजर था और अब केस नंबर 2 मैंने आपके सामने लिखा है जिसके अंदर हमने कहा कि व्हेन n इज नेगेटिव इंटीजर, n इसमें क्या है, नेगेटिव इंटीजर है। तो नेगेटिव इंटीजर के केस में हमने लेट कर लेना है, लेट n इज इक्वल टू -m। यानी ये तरीकाकार है कि अगर आपने इंटीजर को नेगेटिव रखना है तो आप उसको कोई नेगेटिव नाम दे दें, यानी नेगेटिव नंबर के साथ असाइन कर दें। तो n इज इक्वल टू -m। अब n को मैंने -m किया क्योंकि n नेगेटिव इंटीजर था। तो इसके अंदर n की जगह अगर मैं -m पुट करूं, देखते हैं क्या बनता है। लिमिट x अप्रोचेस टू a, ये बन जाएगा x की पावर -m माइनस a की पावर -m ओवर x माइनस a ओवर x माइनस a। तो अभी इसको हम यूँ लिख सकते हैं, लिमिट, अभी लिमिट पुट नहीं की हमने, x अप्रोचेस टू a, इसको डिनोमिनेटर में ले आऊँ 1 ओवर x की पावर m, ठीक है जी, -1 ओवर a की पावर m, 1 ओवर a की पावर m, और डिवाइडेड बाय में हमारे पास पड़ा हुआ है x माइनस a। ऊपर एलसीएम लेते हैं, एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, देखें लिमिट, ये साथ साथ वैसे ही लिखते जाया करें, लिमिट या एंड में लिखने एक ही बात है। लिमिट x अप्रोचेस टू a, ऊपर एलसीएम आएगा x की पावर m, a की पावर m, देखें ये कैंसिल हो जाएगा तो बनेगा a की पावर m माइनस x की पावर m, और डिवाइडेड बाय में हमारे पास है x माइनस a। तो x माइनस a आके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह सिचुएशन बनेगी, लिमिट x अप्रोचेस टू a, लिमिट x अप्रोचेस टू a। अब हमारे पास कुछ यूं सिचुएशन बन रही है कि a की पावर m माइनस x की पावर m ओवर x ओवर एक x की पावर m, a की पावर m इंटू x माइनस a। अच्छा, अब मैं क्या करने लगा हूँ कि इसमें से माइनस कॉमन लेने लगा हूँ ताकि ये x की पावर m माइनस a की पावर m बन जाए, और इसको मैं जो है अलग करने लगा हूँ। लिमिट x अप्रोचेस टू a 1 ओवर x की पावर m a की पावर m, इसको मैंने बस सिर्फ साइड पे किया है, सेपरेट किया है ताकि इनका मुझे प्रॉब्लम ना हो। माइनस x की पावर m माइनस a की पावर m ओवर x माइनस a। अब ये माइनस कहाँ से आया, ये वाला माइनस कहाँ से, ये जो मैंने इसमें से माइनस कॉमन निकाला था उसको मैंने यहाँ लिख दिया। ये दोनों प्रोडक्ट की फॉर्म में है, इसलिए माइनस यहाँ लिखो या यहाँ लिखो एक ही बात है। अच्छा, अब मैं लिमिट पुट करने लगा हूँ इनके ऊपर, बल्कि लिमिट अलग अलग करने लगा हूँ। तो ये बनेगा, इसके अंदर जब मैं लिमिट पुट करूँगा तो बनेगा 1 ओवर x की जगह ये पुट करूँगा a की पावर m डॉट a की पावर m, और यहाँ जब मैं लिमिट पुट करूँगा, लिमिट x अप्रोचेस टू a, x की पावर m माइनस a की पावर m ओवर x माइनस a। अब अगर आप गौर करें, माइनस m था और यहाँ प्लस m है, इसका मतलब ये m इस वक्त पॉजिटिव हो चुका है, और ये जो कंडीशन है, ये जो इतनी जो कंडीशन है, ये तो पॉजिटिव के लिए बनी हुई है क्योंकि हमने m को माइनस m लिया था और यहाँ m है इस वक्त पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव के लिए हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि ये एक्सप्रेशन जब भी इस तरह की सिचुएशन होगी n पॉजिटिव होगा, क्योंकि पहला केस हमारा यही था। तो n अगर पॉजिटिव नंबर होगा, n या m जो भी होगा, तो ये इसके बराबर होगा फॉर पॉजिटिव। अब ये चूंकि m पॉजिटिव है, इसको मैं पॉजिटिव वाले केस की बिना पे यूं लिख सकता हूं, ये बनेगा हमारे पास -1 ओवर 2m बनता है, सॉरी a रेज टू पावर 2m बनता है, a रेज टू पावर 2m, क्योंकि पावर्स ऐड हो जाएंगी। और इसको मैं लिख सकता हूं m a m माइनस 1, m a m माइनस 1, ठीक है जी। m a m माइनस 1 इसको मैं क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि पिछले पॉजिटिव के केस में हमने यही कहा था, पॉजिटिव के केस में हमने यही कहा था कि जब m n नंबर पॉजिटिव होगा तो ये चीज़ इसके बराबर होगी। अच्छा, अब इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना बाकी है, तो ये कुछ इस तरह बनता है, साइड पे लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू, ऊपर हमारे पास है -m, देखिए -m a रेज टू पावर m माइनस 1, और नीचे a की पावर 2m है, वो ऊपर जाके -2m हो जाएगी। तो कुछ इस तरह सिचुएशन बनी, -m a रेज टू पावर m माइनस 2m कितना हो जाएगा, -m माइनस 1, -m माइनस 1। अब आप जरा देखें, गौर करें कि
माइनस एम किसके बराबर है? माइनस एम तो एन के बराबर है, तो इसलिए इस माइनस एम की जगह जहां जहां माइनस एम होगा, जैसे मैं आपको दिखा दूं कि एक ये माइनस एम है और एक ये माइनस एम है, तो इनकी जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं? एन ए, इसकी जगह भी एन माइनस वन, प्रूव्ड। अब आप ये देखें कि एन को जब मैंने पॉजिटिव इंटीजर लिया था तब भी इस एक्सप्रेशन के अंदर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए का आंसर यही बना था, और जब मैंने n को नेगेटिव लिया, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं थोड़ा सा, जब मैंने n को नेगेटिव लिया उस केस में भी प्रूफ यही हुआ कि n a n माइनस वन वाकई उसके बराबर आ गया। मैं सिर्फ समरी के तौर पे रिवाइज कर दूं कि केस 2 के अंदर मैंने n को नेगेटिव इंटीजर लिया, तो मैंने फर्ज किया n इज इक्वल टू माइनस एम। उसके बाद इस एक्सप्रेशन के अंदर जहां n था उसकी जगह मैंने माइनस एम पुट किया, न्यूमिनेटर में लाया, न्यूमिनेटर में थे, डिनोमिनेटर में लाया, पावर पॉजिटिव हो गई, आप जानते हैं। उसके बाद इन दोनों का एलसीएम लिया, x की पावर m, a की पावर m, ऊपर a की पावर m माइनस x की पावर m ओवर x माइनस a, ये x माइनस a आके इससे मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद मैंने इसको सेपरेट कर लिया और इनमें से माइनस कॉमन निकाला। माइनस कॉमन इसीलिए निकाला ताकि ये a की पावर m माइनस a, x की पावर m जो है वो x की पावर m माइनस a की पावर m बन जाए, सिर्फ इसी वजह से मैंने माइनस कॉमन लिया। उसके बाद जब लिमिट पुट की, इसके अंदर लिमिट पुट की तो x अप्रोचेस टू a, x की जगह a पुट कर दिया, ये a की पावर 2m बन गया। और यहां जब लिमिट पुट की तो ये चूंकि पॉजिटिव वाला केस बन चुका था, आप देख रहे हैं ये तो पॉजिटिव वाला केस बन चुका है, तो इस पॉजिटिव वाले केस के अंदर हम इसको m लिख सकते हैं, m a m माइनस वन। उसके बाद जहां जहां माइनस m था, क्योंकि नीचे पावर 2m थी, a की पावर 2m थी, ऊपर जाके माइनस हुई तो ऊपर बना माइनस m माइनस वन, और नीचे क्या बना हमारे पास? नीचे बना, नीचे वाली पावर ऊपर चलेगी, माइनस m a की पावर m माइनस वन। तो जहां माइनस m था उसकी जगह मैंने n पुट किया, तो इस तरह ये प्रूफ हो गया। तो स्टूडेंट इस प्रूफ को अच्छी तरह कीजिए, ये आपके फाइनल एग्जाम्स में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी सामने आ सकता है, तो इस प्रूफ को बार बार प्रैक्टिस कीजिए, पेपर में ये बिल्कुल आ सकता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक और छोटा सा प्रूफ करेंगे हम, उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.3 का जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, बल्कि हाँ 1.3 का नेक्स्ट क्वेश्चन जो उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।